अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आप तमाम का स्वागत है। खैर मकदम है। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। साल 2014 से लेके आज तक आप हर जगह एक नारा सुनते आ रहे हैं, घर घर मोदी, हर घर मोदी। लेकिन पिछले दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मोदी की बजाय खुद योगी योगी के नारे लगाना शुरू कर दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 17 जुलाई के उत्तर प्रदेश के उस समारोह की जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बात में, हर जुमले में योगी योगी करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के खूब पुल बांधे। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 1,500 करोड़ रुपए के विकास के कामों का उद्घाटन कर रहे थे। उद्घाटन समारोह के मौके पर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब वाहवाही की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी बहुत सारे भारत सरकार की तरफ से फंड्स आया करते थे, लेकिन वो लखनऊ में ही रुक जाया करते थे। उनका साफ इशारा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ था, जिस पे वो जताना चाह रहे थे कि भारत सरकार 2014 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश के विकास के लिए फंड्स को भेजती रही, लेकिन उस वक्त की समाजवादी हुकूमत ने आम जनता तक उन फंड्स का फ़ायदा नहीं पहुंचाया। अपने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने बार बार योगी की तारीफ की। वो इतनी तारीफ करते रहे, इतनी तारीफ करते रहे कि वो ये भी भूल गए कि योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कुछ माह पहले कोरोना के दौरान अपनी नाकामी साबित कर दी। कोरोना लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर चरमराया गया, इस बात का सबूत कोरोना लहर के दौरान आए कई ऐसे वाक़यात और फोटो से साबित होता है कि वहाँ की जनता न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि दवाओं के लिए भी परेशान थी। इतना ही नहीं बल्कि योगी हुकूमत की नाकामी का ये दौर भी देखने में आया है कि वहाँ की जनता को अपने रिश्तेदारों को जलाने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियाँ तक शमशान भूमि में मुहैया नहीं करवाई गई। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने अपने अजीज़ व अक़ारिब को जो कोरोना की वजह से जिनकी मौत वाक़ हो गई थी उन्हें गंगा में बहा दिया। कहीं एक ने गंगा में बहाने से बेहतर गंगा के किनारे रेती में अपने ही रिश्तेदारों को दफन कर दिया। तो ये कैसे मुख्यमंत्री और ये कैसी राज्य सरकार है जो अपनी ही राज्य की जनता को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही। ये तमाम ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ये तमाम हालात से वाकिफ़ नहीं है, बल्कि वो सोशल मीडिया पर हर उस चीज़ से वाकिफ़ है जो उनके खिलाफ जाती है। जाहिर सी बात है कि कोरोना लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में जो एक आम जनता का एक आम नागरिक का हाल हुआ है उससे वो वाकिफ़ हो गए। उनकी अपनी सियासी मजबूरी है कि वो अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ करते थकते नज़र नहीं आए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि योगी है जिन्होंने पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम उत्तर प्रदेश में कोरोना लहर के दौरान किया है, लेकिन शायद हकीकत इसके बरक्स है, इसके बरखिलाफ है। कोरोना लहर के दौरान उत्तर प्रदेश की जनता इस कदर परेशान थी कि ना तो उन्हें ऑक्सीजन मिल रही थी, ना दवाएं मिल रही थी, ना अस्पतालों में बेड अवेलेबल थे। इतना ही नहीं, जब इन तमाम चीज़ों के ना मिलने की वजह से उनके अपने रिश्तेदारों की मौत हो जाती तो उन्हें शमशान घाट पहुँचाकर उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियाँ तक वहाँ पर मुहैया नहीं करवाई गई थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोरोना लहर के दौरान किस कदर उत्तर प्रदेश की जनता परेशान रही होगी। लेकिन चूंकि अब 2022 में उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये जो 1,500 करोड़ रुपए के विकास के कामों का उद्घाटन किया गया, ये भी उसी नीयत से किया गया कि इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा 2022 में योगी हुकूमत को मिल सकता है, बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन 2017 की बनिस्बत 2022 में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश को हासिल कर पाना इतना आसान नहीं होगा। इसकी दो अहम वजूहत है। पहली वजह यह है कि इस वक्त बीजेपी उत्तर प्रदेश में फूट पड़ी हुई है। बीजेपी के कई पदाधिकारी योगी हुकूमत के तरीक़ेकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए या बहुत सारी मिनिस्टर्स के लिए दावे कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल बीजेपी की पार्टी आलाकमान ने उन मामलात को दबाए रखा है। दूसरी, बीजेपी के लिए दोबारा 2022 में गद्दी हासिल करना इसलिए मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोरोना से हर कोई मुतासिर हुआ है। कोरोना में हर किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया है, और वो अपने रिश्तेदारों की ये ज़रूरत देखकर अब उनका ज़मीर शायद उनको इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि वो 2022 में सबका साथ सबका विकास लगाने वाली बीजेपी को एक मर्तबा फिर सत्ता में वापस ले आए। अपनी इन्हीं नाकामियों और अपनी इन्हीं अंदरूनी डिस्प्यूट्स और पार्टी की फूट के डर से इतना आसान 2022 में बीजेपी के लिए नहीं होगा कि वो दोबारा लखनऊ की गद्दी हासिल कर पाए। और अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ से चला जाता है तो आप
ये समझ लीजिए कि 2024 में दिल्ली की गद्दी हासिल करना भी इतना आसान बीजेपी के लिए नहीं होगा। क्यों तो सियासी गलियारों में एक बात आम है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश के लखनऊ होकर जाता है। यानी जो पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है वही पार्टी भारत सरकार बनाने में या दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है। खैर, देखते रहिए, आने वाले कुछ दिनों में 2022 में कुछ महीनों बाद लखनऊ में उत्तर प्रदेश में दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं। वहाँ सबको अपनी अपनी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रियंका गांधी पूरी ज़ोर शोर के साथ लखनऊ में पहुंच गई हैं, उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। तीसरी तरफ अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव इस मरतबा कांग्रेस से गठजोड़ कर चुनाव में उतरने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बड़े दल के साथ गठबंधन करने से बड़े दल को ज़्यादा सीटें भी देना पड़ती हैं और सीटें देने के बाद वो हार भी जाती है, जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होता है। अखिलेश यादव का सीधा कहना है कि वो इस मरतबा 2022 के इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे और वो इस मरतबा 300 साढ़े 300 से ज़्यादा सीटें लाकर उत्तर प्रदेश में अपनी हुकूमत कायम करेंगे। लेकिन एक और पार्टी है जो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में धूम मचाई हुई है, सियासी गलियारों में इनकलाब बर्पा की हुई है, जिसका नाम है MIM, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो परफॉर्मेंस इन दिनों उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उसे हल्के में लेना इतना आसान नहीं होगा दीगर सियासी पार्टियों के लिए। इस पे हम अगले बुलेटिन में आपको ज़रूर बताएंगे कि MIM का क्या मामला है उत्तर प्रदेश में, MIM कितनी सीटें जीत पाएगी और MIM की एंट्री के बाद कौन कौन से दल खौफजदा है अपने वोट बैंक को लेकर। आने वाले बुलेटिन में, आने वाले किसी एपिसोड में हम आपको ज़रूर उत्तर प्रदेश के हालात से वाकिफ़ करवाएंगे। उम्मीद है आपको ये बुलेटिन पसंद आया होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी निष्पक्ष, हमारी आज़ाद और बेबाक सहाफ़त को ताकत फराहम करता है। आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।